Hello students, so keep a smile on your faces because we are going to start the last chapter of your syllabus and the name of the chapter is semiconductor. Now what are the semiconductors? Those materials which are having semiconduction. वो मटेरियल जिनकी कंडक्शन सेमी है, सेमी मतलब कंडक्टर्स की जो कंडक्शन होती है दैट इज वेरी गुड. इंसुलेटर्स की कंडक्शन बिल्कुल भी नहीं. सेमीकंडक्टर की कंडक्शन इंसुलेटर और कंडक्टर्स के बीच की होगी. अब वो कैसे होगी वो देखते हैं. देखिए फटाफट देखिए, अगर मैं बात करूं कैटेगरी, या मैं सबसे पहले डेफिनेशन लिख देता हूं एंड आफ्टर दैट आई विल मेक द कैटेगरीज. सो सेमीकंडक्टर्स are the materials which are having conduction in between of conductor and insulator. अब दिस इज द बेसिक डेफिनेशन. ये अपने डेफिनेशन से कहीं ज्यादा स्मार्ट मटेरियल्स होते हैं और वाकई में जो आज की डेट में स्मार्टेस्ट मटेरियल्स हैं दीज आर दी सेमीकंडक्टर्स. आपके सेल फोन में, कंप्यूटर्स में जितनी भी चिप्स लगी हुई है दीज आर मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर्स. अब सेमीकंडक्टर्स की हम ये मटेरियल्स की कैटेगरी बनाते हैं. कैटेगराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन. मतलब कि किसकी वैलेंसी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इफ आई टॉक अबाउट कंडक्टर, सेकेंड इंसुलेटर एंड थर्ड सेमीकंडक्टर. तो अगर मैं कंडक्टर की बात करूं तो कंडक्टर्स बेस्ट होते हैं कंडक्शन में. मतलब ये जो हैं वो काफी अच्छे से कंडक्शन करते हैं. क्यों? क्योंकि इनकी जो वैलेंसी है इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 2 3. ठीक है. इंसुलेटर्स बिल्कुल बैड कंडक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो ही नहीं होने देते और इसकी जो वैलेंसी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 5 6 7 8. और अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं तो उसकी कंडक्शन कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4. तो अगर मैं बात करूं एक और कैटेगरी बनाऊं यहां पे, वो कैटेगरी क्या हो, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. मतलब कि कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में और इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं. तो कंडक्टर में ग्रेट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं. इंसुलेटर में नो इलेक्ट्रॉन इज फ्री, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, सारे के सारे वैलेंसी में रहेंगे भाई, कोई इधर उधर जाने का नहीं. लेकिन कंडक्टर में इधर उधर जा सकते हैं. ठीक है. अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर की. सेमीकंडक्टर में कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ना तो ऐसा है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी में और ना ही ऐसा है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर हैं. तो फ्यू इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री. क्या समझ में आ गई बात? अब इनके जो वैलेंसी में जो इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं और जो अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके बेसिस पे हम एनर्जी डायग्राम बनाएंगे. एनर्जी डायग्राम. तो सबसे पहले एनर्जी डायग्राम होता क्या है? एनर्जी डायग्राम दिखाता है किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को. इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को मतलब कि उस मटेरियल के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी क्या है, उनकी एनर्जी कम है, ज्यादा है, कैसी है. तो एक चीज समझने वाली बात है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी में होते हैं वो हमेशा वैलेंसी में ही रहते हैं. लेकिन जब उन इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी सी एनर्जी दे दी जाए तो वो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी को छोड़ के बाहर आ जाते हैं. इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन बाहर आया है, जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है, उसके पास ज्यादा एनर्जी है ना वैलेंसी से, क्योंकि आपने दी है वो एनर्जी उसको. क्या क्लियर होगी बात? तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए हैं या जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन कर सकते हैं उनके पास एनर्जी ज्यादा होती है। तो यहां जो हम डायग्राम बनाएंगे
वो डायग्राम बनाएंगे उन इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कंडक्शन कर सकते हैं, और दूसरा उन इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो वैलेंसी में हैं। तो देखिए दो तरह की बैंड्स बनेगी यहाँ पे, दो तरह की बैंड्स बनेगी, और एक्स एक्सिस में कुछ भी नहीं होगा, वाई एक्सिस में एनर्जी शो करेंगे हम। ठीक है, तो एनर्जी जो शो करेंगे वो देखिए कैसे शो करेंगे। एनर्जी हमेशा वैलेंसी में रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स की कम होती है। ठीक है, तो हमने यहां पे जो बैंड्स बना दी इसको हम बोलते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम। बैंड रह गया, ये जो बैंड्स बना दी मतलब वैलेंसी में रहने वाले भी हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक जैसी नहीं होती। ये क्या है, ये वैलेंसी या वैलेंस बैंड है। क्या समझ में आ गई बात? यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी एनर्जी मतलब वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहां मिलेंगे आपको। ठीक है, अब कंडक्शन बैंड इससे ऊपर बनेगी, और यहां कहीं मैं किसी अलग कलर से दिखा देता हूं, आई एम हैविंग कलर्स। सो ये जो बैंड है this band is conduction band. Now you can see conduction band is having higher energy than valence band and there is a energy gap. इन दोनों के बीच में एक एनर्जी गैप होता है। डिपेंड करता है कि मटेरियल कौन सा है। कुछ मटेरियल्स में ये एनर्जी गैप ज्यादा होता है, कुछ मटेरियल्स में ये एनर्जी गैप कम होता है। एनर्जी गैप से मतलब क्या है कि वैलेंसी से इलेक्ट्रॉन फ्री कराने के लिए जो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब वैलेंसी से इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन में पहुंचाने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी, या मैं कहूं कंडक्शन और वैलेंसी के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है, दैट इज एनर्जी गैप। क्या समझ में आ गई बात? ठीक है, जो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी वो हर मटेरियल के लिए अलग अलग होगी। तो देखिए कुछ मटेरियल्स का हम बनाते हैं यहाँ पे एनर्जी बैंड डायग्राम। तो देखिए फर्स्ट डायग्राम ये हो गया, सेकंड डायग्राम ये हो गया, एंड थर्ड डायग्राम ये हो गया। ये सारे के सारे एनर्जी को शो करेंगे। ये वाई एक्सिस एनर्जी को शो करेगी, एक्स एक्सिस कुछ भी नहीं शो करेगी। चलिए देखिए फटाफट अब बनाते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम। तो सबसे पहले मैं जो बनाऊंगा एनर्जी बैंड डायग्राम, अलग अलग बना लेते हैं, पहले और बाद क्या होता है। देखिए अब सबसे पहले मैंने राइट से जो बनाऊंगा वो वैलेंस बैंड बनाऊंगा। ये वैलेंस बैंड हो गई, ठीक है, और ये हो गई कंडक्शन बैंड। इनके बीच में जो एनर्जी है दैट एनर्जी गैप इज आई थिंक हायर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और something. Yes, I am correct. This energy gap is greater than 3 electron volt. चलिए अब दूसरा, ये जो आपने एनर्जी गैप बनाया है, यहां पे एनर्जी गैप, अब दूसरे को और बना लेते हैं और तीसरे को भी, तो आप फिर क्लियर हो पाएंगे कि ये किस तरह से बन रहे हैं। सो दिस विल बी अगेन वैलेंस बैंड, ठीक है, एंड दिस विल बी कंडक्शन बैंड, ठीक है। और एक चीज मैं बताना रह गई कि यहां पे सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं, वैलेंस बैंड में। यहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में हैं और कुछ एक आध इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंडक्शन बैंड में हैं। इसकी जो एनर्जी गैप है, energy gap that is very low and the energy gap is less than 3 electron volt। और एक और डायग्राम हम बनाते हैं। बेसिकली जो डायग्राम बना रहे हैं इसमें आप डिस्टिंग्विश कीजिए कि ये डायग्राम्स किसके हैं। आपके पास ऑप्शन 3 है। एक ऑप्शन है सेमीकंडक्टर का, एक ऑप्शन है इंसुलेटर का, और एक ऑप्शन है कंडक्टर का ही। हा ये 3 है। देखिए अब इंसुलेटर्स में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में रहते हैं।
अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में रहेंगे और कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में रहेंगे और कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं होगा, तो कोई भी कंडक्शन नहीं होगा। दिस इज Cb, दिस इज Vb, दिस इज, अब देखो यहां तक Vb और ये यहां पे Cb। बहुत यारा ना लगता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक साथ आ गए यहां पे। तो देखिए यहां पे समझिए, आपको डिस्टिंग्विश करना है कि कौन सा इंसुलेटर का है, कौन सा सेमीकंडक्टर है और कौन सा कंडक्टर का है। तो यहां देखें तो एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहां है, वैलेंस बैंड में है। यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में है और कुछ इलेक्ट्रॉन्स कहां पे, कंडक्शन बैंड में, और एनर्जी गैप कम है। यहाँ पे एनर्जी गैप है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में हैं वो कहां पे हैं, कुछ उसमें कंडक्शन बैंड में भी हैं। तो देखिए कि अगर आप तीनों को डिस्टिंग्विश करें, सो दिस विल बी द एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर, क्योंकि इंसुलेटर में सारे इलेक्ट्रॉन्स कहां होते हैं, वैलेंस बैंड में, और कंडक्शन बैंड तक जाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, कितनी, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा। और अगर मैं बात करूं इसकी, तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस में है, कुछ कंडक्शन में है, सो दिस इज सेमीकंडक्टर। और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे तो दोनों ओवरलैप कर रही हैं, सो दिस इज कंडक्टर। ये इस तरह से एनर्जी बैंड डायग्राम्स बनाए जाते हैं। डिपेंड करता है कि एनर्जी गैप क्या है। कंडक्शन में कोई भी एनर्जी गैप नहीं होता। क्या आपको बात समझ में आ गई? क्या आपको एनर्जी गैप बैंड डायग्राम समझ में आ गए? अब फटाफट आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे, ये तो एनर्जी बैंड डायग्राम्स हो गए। अब आगे बढ़ेंगे हम क्या, सेमीकंडक्टर, और उसमें भी प्योर सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में एक चीज समझने वाली बात है कि एनर्जी बैंड गैप कुछ होता है, एनर्जी गैप कुछ होता है लेकिन काफी कम होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंचा है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो यहां से यहां गया है, तो यहां पे कुछ अपनी खाली जगह छोड़ के जाता है। उस खाली जगह को हम कुछ कहते हैं, उसको अभी हम बाद में डिफाइन करेंगे। मैं बता देता हूं क्या कहते हैं। दिस इज नोन एज होल। होल मतलब जब इलेक्ट्रॉन वहां से जंप करके दूसरी जगह गया तो वो अपनी एक खाली सीट छोड़ गया है, दैट इज नोन एज होल, उसको हम होल कहते हैं। चलिए अब बाद में हम देखेंगे इसको क्या है। अभी फिलहाल के लिए इतना ही, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं फटाफट।